तो चलिए प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, और वो भी कंटिन्यूअस यानी बिना किसी गैप के। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी जरूरत बताता हूं मैं आपको क्यों पड़ी पढ़ने की। एक बात बताओ, ये मेरे पास एक बॉडी है और इस पे टोटल चार्ज है प्यारे बच्चों ऐसे 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 पूरी में फैला हुआ है ऐसे, और टोटल चार्ज इसके पास 20 कूलम, ठीक है। और यहां पे एक चार्ज है पॉइंट चार्ज 5 कूलम प्लस, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। तो बताओ इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा? रिपल्सन तो होगा ना, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, कितना होगा फोर्स? सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई में R का स्क्वायर। नहीं होगा प्यारे बच्चों, गलत। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। याद करो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। अगर बॉडी में चार्ज फैला है ना, तो आप डिस्टेंस कौन सी लोगे चार्जेस के बीच? क्या ये लोगे? लेकिन ये वाला चार्ज तो और ज्यादा डिस्टेंस पे है, ये वाला चार्ज तो और ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो प्यारे बच्चों, अब तक जो ट्रायंगल के बिल्कुल ये वर्टिसेस पे चार्जेस रखे थे, ये थे डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग पॉइंट चार्जेस थे। लेकिन अब क्या है, काफी सारे पॉइंट चार्जेस को कंटिन्यूअसली ले लिया है ऐसे, हाँ लगातार बिना किसी गैप के। यहां देखो गैप था, यहां पे कंटिन्यूअसली ले लिया एक बॉडी के अंदर, जैसे ये है बड़ी बड़ी पूरी बॉडी चार्जेस से कंटिन्यूअस है प्यारे बच्चों। तो ये होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल इस तरह से नहीं होता कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कर दो, क्योंकि R कौन सा ले, ये ले या यहां से लेके यहां तक का ले, वही पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। कैसे लेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता चला कि अगर एक बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंटिन्यूअस है, कहीं पे कोई गैप नहीं है, तो तीन चीजें हमें पढ़नी है प्यारे बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिनका यूज करके हम कंटिन्यूअस चार्ज वाली बॉडीज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसी पॉइंट चार्ज पे वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ये सब चीजें निकाल सकेंगे। ओके, और इसी को पढ़ के फिर आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, वो निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी बातें हेडिंग मत डालना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, यस, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ए बॉडी, एक बॉडी के थ्रू आउट, तो हम मींस द चार्ज इज नॉट पॉइंट चार्ज बट चार्ज इज कंटिन्यूअस, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, देन वी विल कॉल इट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो प्यारे बच्चों, ये चीजें यूज होंगी। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अगर लाइन पे एक चार्ज है, एक लाइन पे अगर चार्ज है प्यारे बच्चों, सिंपली ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसका कोई एरिया नहीं है, सिर्फ लेंथ है इस लाइन की, कोई एरिया नहीं है। लेंथ समझे ना आप, एरिया ना होना मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, सिंपल एक लाइन है प्यारे बच्चों। हाँ, तो इस लाइन पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी पे इस तरह से, तो मैं बोलूंगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक लाइन का एरिया नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। तो मान लिया इसकी पूरी लेंथ L है, लाइन की लेंथ L है, और इसके पास टोटल चार्ज Q है प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज Q है, ठीक है। ओके, तो बताओ इतनी सी लेंथ पे कितना चार्ज होगा? इतनी सी लेंथ पे मान लिया ये लेंथ 2 मीटर है, तो कितना होगा? तो हम ऐसे निकालेंगे, कंटिन्यूअस है प्यारे बच्चों, यानी ऐसा नहीं है कि इतने से में यहां पे तो 10 कूलम है और इतने से में यहां पे 8 कूलम ना। अगर इतने से में यहां पे 10 है तो यहां भी 10, इतने से में यहां भी इतने से में 10, यहां भी इतने से में 10 ही होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब होता है। तो देखो L लेंथ में चार्ज कितना है इसके पास? Q। यूनिट लेंथ में कितना होगा? Q बाई L। और 2 मीटर लेंथ में कितना होगा? इनटू में 2 प्यारे बच्चों। ऐसे निकाल सकते हैं आप, इसके कितने ही भी पोर्शन पे आप इस तरह से चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब सुनो दूसरी बात, क्या चीज सेम रहेगी
इस रोड के या इस लाइन के थ्रू आउट, देखो अगर मैं इसके टोटल चार्ज को इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूं, या फिर किसी भी लेंथ के चार्ज को, इतने से को किसी भी लेंथ के चार्ज को, इतनी लेंथ पे कितना चार्ज था 2q/l, 2q/l, और उसको मैं डिवाइड कर दूं इतनी सी लेंथ से, इतनी सी लेंथ पे जो चार्ज था उसको इसी लेंथ से डिवाइड कर दूं, यानी 2 से डिवाइड कर दूं, तो प्यारे बच्चों वही आंसर आया ना जो पूरी का चार्ज पूरी की लेंथ से डिवाइड करने पे आया। हां, और चार्ज पर यूनिट लेंथ होता क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है प्यारे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब लाइन पे, और डेंसिटी यहां पे मास वाली नहीं चार्ज वाली, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर किसी भी पोर्शन का चार्ज बाय में उस पोर्शन की लेंथ, वो भी आंसर यही आएगा। या फिर छोटी सी लेंथ dl, और तो उस पर चार्ज भी थोड़ा सा dq है, तो इस dq/dl की वैल्यू भी वही आएगी जो q/l की आई थी। क्लियर? यानी प्यारे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से शो करते हैं, एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर किसी भी पोर्शन का चार्ज डिवाइडेड बाय उस पोर्शन की लेंथ। क्लियर प्यारे बच्चों? और लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? कूलम्ब पर मीटर। क्या पता चला लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, तो अगर आपको एक रोड की चार्ज डेंसिटी दे रखी कि लैम्डा है भैया, लैम्डा से शो करते हैं प्यारे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी को, और आपको बोल दिया कि 5 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा। एक रोड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसकी 5 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो आपको पता है लैम्डा होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। हां, तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो वो होगा लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा तो आपको गिवन मिलेगा, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, और लेंथ 5 मीटर में पूछा तो इंटू में 5 कर दो भैया, तो उस 5 मीटर में कितना चार्ज होगा उस लाइन पे वो आपके पास आ जाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर लाइन की बजाय आपके पास सरफेस है, वॉल्यूम नहीं, जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं कितनी चीजें ठूस सकता हूं वो इसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। लेकिन एरिया क्या होता है? जैसे एक पेज है बुक का, उस पेज के अंदर आप एक फुटबॉल डाल सकते हैं क्या? ना, वो तो पेज है सर। हां, उसका एक एरिया है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम नहीं है। तो ये एक पेज है, ये एक सरफेस है। हां, तो इस सरफेस का एरिया मान लिया S है, सरफेस एरिया S है इसका पूरे का, ठीक है। और इस पे चार्ज Q है प्यारे बच्चों, इस पे चार्ज टोटल कितना है मान लिया Q है टोटल चार्ज, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको कि सिग्मा से शो करते हैं, ये 6 ऐसे मूंधा 6, ये नहीं, इसको ऐसा कर दो टेढ़ा, ये क्लियर, सिग्मा ग्रीक लेटर है ये भी। तो ये किसके इक्वल होगा? इसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका टोटल एरिया। Q/A बोल लो या Q/S बोल लो, S से एरिया को डिनोट कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका अगर मैं इतना सा एरिया ले लूंगा ये, तो इसका एरिया अगर ये स्मॉल एरिया मैंने ds ले लिया और इस पे चार्ज dq है प्यारे बच्चों, तो जो वैल्यू इसके टोटल चार्ज बाय में टोटल एरिया की आई है वही इसका कोई स्मॉल एरिया से, अगर मैं इसके स्मॉल किसी एरिया से अगर मैं वहां के स्मॉल चार्ज को डिवाइड कर दूंगा तो भी वही आंसर आएगा, तो भी वही वैल्यू आएगी। यानी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब पर मीटर नहीं, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी की थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सर क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा भाई, अब एक बात और बता दूं, तो सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे किसी पॉइंट पे? देखो भाई, मुझे फार्मूला पता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आइडिया दे देता हूं। वैसे पूरे डेरिवेशन करेंगे, टेंशन मत लो, पूरा समझ में आएगा कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। एग्जाम में नहीं पूछेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेकिन पढ़ा रहा हूं ताकि आगे के टॉपिक्स आपके लिए आसान बन जाए और फिजिक्स आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए, तो अब कैसे निकालोगे सर इस पूरे कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड? प्यारे बच्चों सुनो, मैं क्या करूंगा, इसके छोटा सा एक टुकड़ा ले लूंगा। हां, तो इसका छोटा सा टुकड़ा, इसको मैं पॉइंट साइज मान सकता हूं, बिल्कुल।
इसका चार्ज डी क्यू है और इसका एरिया ds है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हाँ, या फिर मैं पिछले का एग्जांपल आपको दूं, ये आसानी से और भी आसानी से समझ में आएगा आपको। कैसे? मान लिया मुझे इस लाइन के कारण, इस लाइन पे ये चार्ज था प्यारे बच्चों ऐसे, प्लस 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 पूरे पे। मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट की डिस्टेंस x है यहां से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस पूरे का निकालनी है, तो यहां पे ना एक काम कर लेता हूं, कोई छोटा सा टुकड़ा इसका मान लेता हूं जिसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकूं। हाँ, और इस पे चार्ज मैंने डी क्यू मान लिया, इसकी लेंथ मैंने dl मान ली। तो इस छोटे से टुकड़े के कारण, और ये जो छोटी सी विड्थ है ये dx मान ली, ये dl मान ली, इसको dx मान लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ये डिस्टेंस में कुछ भी मान लो प्यारे बच्चों, a मान लो, ये लो, क्लियर, या x मान लो, ये x मान ली थी, इसको a मान लो, नो प्रॉब्लम, और इसको x मान लो, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज मैंने मान लिया, तो उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, k उसका चार्ज dq बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, क्लियर। ये तो इस छोटे से कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यहां पे मुझे निकालनी यहां से लेके यहां तक के पूरे के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़े का पता है, पूरे का पता करना मैंने आपको 11th में सिखाया था। इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कर दूंगा, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कहां से कहां का, a डिस्टेंस से लेके यहां तक का। इसकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, मान लिया l है रोड की लेंथ, तो a से लेके a प्लस l तक का इंटीग्रेशन कर दो। अब प्रॉब्लम यह है कि x का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में कैसे करूं, तो q को हटाना पड़ेगा यहां पे dq को। तो मुझे पता है dq बाई dx यहां पे लैम्डा के बराबर है, dq बाई में dx लैम्डा के बराबर आएगा। तो dq को मैं लैम्डा dx रख सकता हूं, लैम्डा dx। तो अब x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में कर दोगे इंटीग्रेट, सिखाऊंगा कैसे करेंगे, पता चला ना कैसे यूज करते हैं इसको। हाँ, थोड़े से को पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। सिर्फ आइडिया दिया है, पूरा यूज करना सिखाऊंगा, पेशेंस रखो। ये तो पता चल गया ना कि ये पढ़ा क्यों रहा हूं सब कुछ। चलो भाई आगे। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्यारे बच्चों, अगर एरिया पे ना होके पूरी वॉल्यूम में चार्ज, मान लिया इस पूरे रूम में चार्ज भरा पड़ा है, इस पूरे रूम में चार्ज भरा पड़ा है प्यारे बच्चों, ऐसे पूरे में ये अब एरिया नहीं है, ये तो वॉल्यूम आ गई। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम V और इसके पास चार्ज क्या हो प्यारे बच्चों, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रॉ से शो करते हैं, RHO, ग्रीक लेटर है ये भी, P नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा P, सिंपल फ्री हैंड वाला रॉ। तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। या फिर किसी छोटी सी वॉल्यूम में चार्ज dq है और ये वॉल्यूम dv है, तो यहां पे dq बाई dv भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर क्यूबिक मीटर, याद रहेगा। क्लियर प्यारे बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके एक बार सोचिए इसके बारे में। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लिए, खुद से लिख लीजिए, 80 बाई में l क्यूब कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे।